नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में क्या और कैसे पढ़ना होता है और किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना होता है। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें, देखिए थोड़ा सा समय आप दीजिएगा तो आपको इस वीडियो के दौरान बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। ऐसा नहीं कि थंबनेल पे जो लिखा है वही बातें अंदर होती है, क्योंकि कोई भी टीचर जब बताता है तो उस वीडियो के दौरान बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। हमें भी नहीं पता कि जो मैंने एक खाका तैयार किया है उसके बियॉन्ड में कितना जाऊंगा, है ना। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, अगर पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है तो मैं इसमें तीन खंड बनाते हैं। एक तो आप वनडे एग्जाम देते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, ये सब का भी एग्जाम देते हैं। वनडे एग्जाम, है ना, एक दिन में जो एग्जाम हो जाती है उसका एक वनडे एग्जाम हो जाता है ना। इसमें हम लोग लास्ट में यहाँ सीयूटी पीजी ले लेंगे। आप सीयूटी यूजी भी यहां सोच सकते हैं, नेट जेआरएफ सोच सकते हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने ये चीज असिस्टेंट प्रोफेसर रख दिया। और यहां पे हम रखना चाहते हैं, आप यहां ये भी रख सकते हैं यूपीएससी में आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, है ना। ऑप्शनल लेना चाहते हैं, अगर यूपीएससी में आपका ऑप्शनल पेपर है पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब एक जैसा होगा, है ना। आप कहेंगे कहां सीयूटी पीजी और कहां नेट जेआरएफ और कहां असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब एक नेचर उसका वही है ना। और क्या पढ़ना पड़ेगा वो चीजें, आपको किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा वो लगभग एक जैसा है ना। इसमें थोड़ा पढ़ना रहता है, यहाँ ज्यादा पढ़ना रहता है, यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ हम क्या करते हैं, यूपीएससी में आप जीएस पेपर 2 जानते हैं, जीएस पेपर 2। अगर जीएस पेपर 2 है, जैसे आप ऑप्शनल पेपर कोई और ले रहे हैं और जीएस पेपर तो देना ही है, चारों सब किसी को देना होता है। तो अगर जीएस पेपर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना पढ़ना होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री रखे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में केवल जीएस पेपर 2 आएगा, तो इसी पेपर में आपको पॉलिटिकल साइंस आएगा। तो यहां कितना पढ़ना रहता है। अगर आप ऑप्शनल ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल बना लेते हैं, तो फिर आपको पॉलिटिकल साइंस में कितना पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। और साथ ही में हमने रखा वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, और भी भांति भांति के वनडे एग्जाम होते हैं, सब इसमें मिला लेते हैं। आप यहाँ पुलिस एग्जाम जो होते हैं, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग एग्जाम होता है। वनडे एग्जाम आप माने तो अगर इसके लिए आप दे रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने के लिए कुछ बुक रेफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, और आगे आपको क्या करना है और कितने डेप्थ तक पढ़ना, वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वनडे से, है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर वनडे एग्जाम है तो आपको क्या करना है, तो सबके लिए, है ना, ये है, ये है, ये है, सबके लिए एक लूसेंट, आपको पता है लूसेंट, ये बुक भी मैंने रखा है यहाँ पे, ये लूसेंट सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। इसमें का जो पॉलिटिकल साइंस का भाग है, 41-42 पेज है यहाँ पे इस बुक में। तो 41-42 जो पेज है, वो पेज तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो लूसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ रेफरेंस के लिए आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, सामान्य ज्ञान। और यही चीज यहां भी रहेगा और यही चीज यहां भी रहेगा। आप कहेंगे सर लूसेंट बता रहे हैं कि थी नेट जेआरएफ के लिए, तो मैं नेट जेआरएफ के लिए आपको बता रहा हूं, ये मानना पड़ेगा आपको। हर एग्जाम के लिए ये बुक बहुत परफेक्ट है, हर एग्जाम के लिए बुक बहुत परफेक्ट है। आप शुरुआत अगर करेंगे, देखो यहां तो आपको चाहिए डेप्थ चाहिए, पर फैक्ट्स भी चाहिए। अगर आप एनटीए का एग्जाम पैटर्न देखें और उसका क्वेश्चन का नेचर देखें, तो नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सीयूटी पीजी का क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें फैक्ट्स रहता है। फैक्ट्स छोड़ के आप दरकिनार नहीं कर सकते, है ना। यहां तो फैक्ट्स ही फैक्ट्स होता है। क्या पूछते, सीधे पूछते कि सांसद भवन का जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना दिन होता है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाते हैं, इम्पीचमेंट, वो किस आर्टिकल से लगाते हैं। तो भांति भांति के आर्टिकल पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, फैक्ट्स है। तो ये फैक्ट्स आपको यहां भी काम देगा, यहां भी काम देगा, यहां भी काम देगा। देखिए, केवल समझने पे आप ध्यान देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। वो कोई भी एग्जाम, नेट जेआरएफ में भी केवल समझने वाला नहीं होता है। आपको मैं बताता हूं कितना याद करना पड़ता है, कौन सा थिंकर कौन सा बुक लिखा है, जॉन रॉल्स ने क्या क्या बुक लिखा है, अन्ना हरेंट ने क्या बुक लिखा है, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, ये जितने सारे लोग हैं सबकी किताबें रटनी पड़ती है। तो ये आपको करने पड़ेंगे। और यही नहीं, अगर हिस्ट्री से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई स्टूडेंट हो तो इसमें जो उसका पार्ट दिया हुआ है वो तो पढ़ना चाहिए, है ना।
तो आप यहां सोचेंगे कि केवल हम यहां समझ के काम चला लेंगे, नहीं, आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको यहां भी फैक्ट्स चाहिए, यहां भी फैक्ट्स चाहिए और यहां भी फैक्ट्स चाहिए। फैक्ट्स के बिना हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्स भी चाहिए और साथ में अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग का डेप्थ भी चाहिए। आपको ये सब कुछ चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज आपको गौर करना पड़ेगा। तो वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो लूसेंट समान ज्ञान बहुत बेटर रहेगा। पहले इसी को पढ़ना है, पहले इसी को पढ़ना है। आप सीयूटी पीजी दे रहे हैं तो पहले इसी को पढ़ना है। उसमें कोई चीजें आप पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि कोई भी किताबें लिखी जाती है तो उसका एक भाषा होता है। जब आप उसको पढ़ेंगे शुरू से अंत तक तो वो चीजें समझ में आपको आ जाएगी, है ना? तो ये चीजें स्पष्ट रूप से करना है। अब देखें, अगर हम एक और आपको एक बताते हैं कि अगर पॉलिटिकल साइंस को अगर अच्छा से समझना है तो आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले शब्दावली, सबसे पहले तो आपको शब्दावली क्लियर करना पड़ता है। चलें, अगर बुक रेफरेंस अभी आप याद करना नहीं चाहें तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप शब्दावली पढ़ें, शब्दावली के बाद आप चिंतक को पढ़ें, चिंतक। अब बात आती है, हम इसलिए आपको ये चीजें बता रहे थे कि अगर आप यहां ये वाला पार्ट आपका तैयारी कर रहे हैं, इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉलो नहीं करेंगे आप, है ना? तो थोड़ा सा समय दीजिए, हर किसी को एक साथ में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले शब्दावली पढ़ना है, फिर चिंतक पढ़ना है। चिंतक पढ़ने के बाद आपको थियरी पढ़ना है, सिद्धांत, है ना? यहां आपको थिंकर पढ़ना है, ये सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़िए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद आप क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए। फिर आप और भी जो चीजें बच गई वो चीजें आप पढ़ेंगे। मतलब आप शुरुआत, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप शुरुआत आईजीपी से कर सकते हैं, ये अलग चीज है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं आती। लेकिन किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा सबसे पहले आपको शब्दावली पर ध्यान देना होगा। और यहां ये इसके लिए तो बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस दोनों के लिए आपको यहां से इस शब्दावली में क्या क्या आएंगे। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कोई भी रेफरेंस दिया हुआ है, मान लो आईजीपी ही आप पढ़ रहे हैं, उसमें आ गया उदारवाद। संविधान का आप पढ़ रहे हैं कि उसका दर्शन क्या है, तो उसमें आता है कि गांधीयन फिलॉसफी उसमें है, फिर नेहरूयन फिलॉसफी है उसमें। तो ये जो फिलॉसफी जब आ जाएगा और गांधीयन फिलॉसफी आ जाएगा तो फिर गांधीयन फिलॉसफी कैसे समझेंगे? आईजीपी आपको कैसे समझ में? गांधीयन फिलॉसफी तो यहाँ, क्योंकि गांधी जी को पढ़ना है, वो चिंतक है ना, तो चिंतक को पहले पढ़ना है। यहां पे दोनों आ जाएंगे। आप वेस्टर्न भी ले लें, यानी डब्ल्यूपीटी और आईपीटी। ये क्या है भाई? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये दोनों आपको पढ़ने होंगे। जब आप ये दोनों अच्छा से पढ़ लेंगे तब जाके आईजीपी पे आपका अच्छा कमांड होगा, समझ रहे? अब मान लो अब किसी को एसएससी ही देना है तो अब ये पढ़े फिर यहां आए, फिर दिक्कत हो जाए, बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या है, एसएससी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लूसेंट एकदम डेली उसको समझिए कि ये मेरा ग्रंथ है, 41-42 पेज है उसका, खूब बढ़िया से उसको पढ़ के तैयार कर लेना है। सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज है ना? बाकी आप जो भी कहीं से कोर्स लेके पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ लीजिए। इसमें ना केवल इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही आता, मतलब जो संविधान है ना, संविधान हमारे देश का, तो आप ऐसे समझे कि जो संविधान है, संविधान, और संविधान में बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया है कि संसद में, लोकसभा, राज्यसभा का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कौन कौन अंग होते हैं, किस आर्टिकल से क्या लाया जाता है। तो हमारे देश से रिलेटेड बातें पूछी जाती है। यहां बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहां प्लेटो से रिलेटेड बातें नहीं पूछी जाती, मतलब लगभग असंभव जैसी बात है। यहां हमारे देश से जो जुड़ा हुआ जो व्यवस्था है, जैसे मनरेगा में कितने दिन का गारंटी रोजगार मिलता है ना, 100 दिन का, तो ये वाला यहां पढ़ना है। तो इंडिया की जो आप प्रोसेस है, इंडियन इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो ये सब चीजें यहां पढ़नी होती है, समझ रहे हैं? तो अगर आप ये लूसेंट को पढ़ लेंगे बढ़िया से तो इसमें बहुत सारे डायमेंशन आपको दिए हुए हैं, वनडे एग्जाम के लिए परफेक्ट है, ठीक है? तो इसको करें। और अगर इसके बियॉन्ड आप जाना चाहते हैं तो आप संविधान की जो प्रावधान है उसको और डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, संविधान में जो संशोधन हुए हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए काम का हो जाएगा, ठीक है? अब बात हम यहां करते हैं, यहां पे क्या है, यूपीएससी जीएस पेपर 2 में यहां पे ये वाले जितना पोर्शन था सब इसमें समाहित है,
सब यहाँ पे समाहित है। बस अब समाहित होने के बाद आपको थोड़ा और ब्रॉडली सोचना पड़ेगा और थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में जो कास्ट है उसका प्रभाव राजनीति पर कितना पड़ता है, राजनीति कास्ट को कितना प्रभावित करती है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। धर्म, ये सब चीजें, धर्म, राज, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है, और अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा। फैक्ट्स तो यहां से आप ले लिए, लेकिन यहां अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। फैक्ट्स प्लस अंडरस्टैंडिंग, आपको डेप्थ वाला नॉलेज, तो यहां पे आपको काम देगा। लेकिन ध्यान देना है, यहां भी प्लेटो और अरस्तु, ये जो चिंतक है ना, ये चिंतक, ये सबसे रिलेटेड यहां ज्यादा नहीं है। यहां इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा। ये इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, इसमें क्या क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आएगा, संस्थाएं, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा है, राष्ट्रपति। उसके बाद आप राज्य की जो कार्यपालिकाएं हैं वो देख लें, विधायिकाएं देख लें, न्यायपालिका देख लें। तो ये सब जो चीजें ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये सब चीजें यहाँ पार्ट है। यहाँ 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है यहाँ पे। एक तो इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस। तो प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, जितने राजनीति पे जाति, धर्म, ये सब चीज का जो प्रभाव पड़ता है वो। उसके बाद पॉलिसीज आता है, कि पब्लिक पॉलिसीज जो होते हैं, कि जैसे मनरेगा हो गया, ऐसे बहुत सारे जो आते हैं पॉलिसीज, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, योजनाएं का क्या प्रभाव पड़ेगा, उजाला योजना, या ऐसे बहुत सारे भांति भांति के योजना आजकल चल रहे हैं। मोदी जी जब जिस दिन उठते हैं उनको लगता है कि आज योजना चलाना है, और हमको लगता है कि जिस दिन योजना नहीं चलाते उनको लगता है मन न लग रहा है तो अगले दिन 2 योजना चला देते हैं, कि नहीं। तो हाँ, वो बात अलग है कि योजनाएं कितनी सफल हुई, ये बात की बात है, पहले चलना चाहिए, है ना, शुरुआत तो करें। अब देखें तो आईजीपी में ये 3 चीज है, तो ये सारा आपको यहाँ चाहिए, पर यहाँ वो सब चीज नहीं चाहिए। आईजीपी के बहुत सारे पार्ट है ना, जैसे मान लो इंस्टीट्यूशन तो काम दे देगा, यहाँ पे बहुत पूछते हैं, लेकिन प्रोसेस और उसके बाद पब्लिक पॉलिसीज से भी क्वेश्चन आते हैं, मनरेगा वगैरह से। लेकिन यहाँ डेप्थ में पढ़ना है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव आएगा, है कि नहीं, और कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें, इसका अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ना ही चिंतक पढ़ रहे हैं, ना ही सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और ना ही पॉलिटिकल, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये सब चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जरूर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पड़ता है और आईजीपी पढ़ना होता है। लेकिन जैसे आप सीयूटी पीजी में या नेट जेआरएफ में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, या यूपीएससी ऑप्शनल ले लेते हैं, तो आपके लिए सीरीज बहुत कारगर हो जाती है, कि आपको चिंतक भी पढ़ने होते हैं और सिद्धांत भी पढ़ना होता है। पॉलिटिकल जो थियरी होता है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप ये समझे, मॉडर्निज्म है ना, और मल्टीकल्चरनिज्म, ये सब चीजें थियरी है, लिबरलिज्म, सोशलिज्म। तो अब और नारीवादी जो सिद्धांत है, नारीवाद से रिलेटेड, उसको पढ़ना, पर्यावरणवाद आजकल आ गया है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर सिद्धांत आपको पढ़ना है, उसमें कौन से थिंकर है, कौन से बुक लिखी गई हैं, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो इस चीजों को आप समझे। एक अच्छा सा सीरीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें शब्दावली पढ़ना है, शब्दावली के बाद चिंतक पढ़ना है, चिंतक के बाद सिद्धांत, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, फिर आईजीपी। उसके बाद उसमें आप ये भी रखेंगे उसके बाद कि उसमें आपको मिल जाएगा ये पब्लिक जो प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो चीजें भी पढ़ने होते हैं, है ना। जो इसमें नेट जेआरएफ वाला है, तो यहाँ पे 10 यूनिट होते हैं, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट को अलग अलग रखा गया है। आप देखें, ये जो चिंतक है ना, ये एक यूनिट यहाँ पे ये है, फिर ये एक यूनिट ये है ना। तो ये यहाँ पे ये दूसरा यूनिट है, ठीक है, ये तो पहला यूनिट है नेट में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ने लगते हैं, शुरुआत कर देते हैं, खासतौर पर सीयूटी में ही या नेट जेआरएफ में भी। तो लेकिन वो जो शब्द आ जाते हैं ना, उदारवाद, समाजवाद, है ना, पंथ निरपेक्षता, आप ऐसे समझे कि नारीवाद अगर आ गया, तो उसका एक बहुत व्यापक मतलब होता है। तो अगर थोड़ा मोड़ा भी आप उसको पढ़ लेंगे, शब्दावली को, परिभाषा आपके मन में अगर आ जाएगा, खाका थोड़ा थोड़ा आपको खाका तैयार हो जाए, तो ये शब्दावली जब तैयार हो जाता है, तो जब हम इधर कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब समझ में आता है। मान लो चिंतक ही पढ़ेंगे, उसमें सिद्धांत के साथ में मान लो कोई आ गया स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता छोट एक शब्द है, बस उसके मीनिंग बहुत बड़े हैं, समझ रहे हैं। समानता, स्वतंत्रता, समानता क्या है, न्याय क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे पढ़नी होगी, यहाँ भी यूज होगा, और यहाँ तो सिद्धांत में भी उसको यूज करते हैं, है ना। वो पूरा उसके लिए विस्तार से पढ़ना रहेगा। तो क्या मतलब है उसका,
पूरा विस्तार में नहीं पढ़ना है कि स्वतंत्रता के लिए जेम्स मिल ने क्या बोला है, ये सब अभी नहीं पढ़ना है। अभी यहाँ शब्दावली पढ़ना कि स्वतंत्रता का बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। तो शब्दावली आप पहले पढ़िए, है ना, उसमें सापेक्ष और निरपेक्ष क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष ही समझ में नहीं आ रहा है, तो सापेक्ष निरपेक्ष नहीं पढ़ते। यहाँ जैसे पहुंचेंगे तो फंडामेंटल राइट सापेक्ष है या निरपेक्ष, आपको ये सापेक्ष निरपेक्ष क्या होता है, तो देख रहे हो कहां से कहां कनेक्ट है। केवल मैथ और साइंस में ही कनेक्शन नहीं होता है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में भी कनेक्शन होता है ना। यहाँ पे जो यूज होगा वो यहाँ से पढ़ के पहले जाना है। यहाँ पे आप जब पढ़ लेंगे फिर यहाँ पे आप चिंतक पढ़ेंगे, तो एक एक पार्टिकुलर व्यक्ति को पढ़ना है। बी.आर. अम्बेडकर पढ़ना है, एम.के. गांधी पढ़ना है, बी.डी. सावरकर पढ़ने हैं, है ना, एम.एन. रॉय पढ़ना है, बहुत भांति भांति के चिंतक है, तिलक है ना, रामाबाई है। तो ये जो चिंतक है यहाँ, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप आईपीटी से शुरू करें, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पहले पढ़ना शुरू करें, मनुस्मृति वगैरह। पूरा नहीं पढ़ना है आपको, हालांकि मनुस्मृति नेट में स्पष्ट रूप से नहीं दिया हूं, वो धर्मशास्त्र में वो सब चीजों को मिला के पढ़ना रहता है। छोटे मतलब थोड़े आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें हैं हमारे भाग में, उसके एक धर्मशास्त्र नाम दे दिया गया है। तो इसको जब पढ़ेंगे, इसको इसलिए पढ़ना है कि आप इसको जानते हैं बहुत सारा। अब बी.आर. अम्बेडकर के बारे में तो उनके विचार आप जानते हैं कि वो दलित शोषित के पक्ष में है ना, और गांधी जी को कौन नहीं जानता। तो ऐसे अब मान लो बी.डी. सावरकर आ गए, तो बी.डी. सावरकर को पता है कि वो दक्षिणपंथी है ना, राइटिस्ट व्यक्ति हैं। तो ऐसे में हम थोड़ा मोड़ा जानते हैं, आइडिया हमारे पास है, तो जब हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर आप WPT पे आ जाइए, प्लेटो से, सुकरात से स्टार्ट करिए, सुकरात पढ़िए थोड़ा सा, फिर प्लेटो पढ़िए, अरस्तु पढ़िए, इसी तरह से करते 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 आप यहाँ पे जो भी दिए गए हैं वो सारे थिंकर आप यहाँ पढ़ लीजिए। या अब इसके बाद आप सिद्धांत में आ जाइए, तो सिद्धांत पढ़ लीजिए, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़िए, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िए, है ना, कि भारत और चाइना का क्या रिलेशन है, अमेरिका यूएसए और हमारे इंडिया के क्या रिलेशन है। पहले ऐतिहासिक रूप से देखेंगे कि क्या बदलाव आए हैं, है ना, प्रगति क्या हुआ है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उसके साथ रिलेशन कैसे बदल रहे हैं, कितने डायनेमिक हैं, तो ये सब चीजें इसमें आपको पढ़नी रहेंगे। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ वो है, उसके बाद आसियान है, यूरोपीय यूनियन है, बहुत सारे भांति भांति के अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप क्षेत्रीय संगठन भी बन गए हैं। जैसे आसियान को क्षेत्रीय संगठन में रखते हैं, सार्क है हमारे देश का, है ना, उसमें इंडिया बहुत अहम है, हालांकि उसकी अब तो बड़ा मैंने कहा अस्तित्व ही बड़ा खतरा में है और लोग कह रहे हैं कि क्या ही है। तो अब देखें, तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लें, उसके बाद आप आईजीपी पढ़ें, और आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसी के क्रम में आप शुरू कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ध्यान रखना आईजीपी में 3 चीजें इसमें है मोटे तौर पे, तो ये चीज आप रखें। तो ये पूरा ब्रॉडर है, इसके लिए आपको ये पूरा सीरीज एकदम चलाना है। इसके लिए मैं आपको बता दिया, इसके लिए मैं बता दिया। अब चलो हम थोड़ा सा सीयूटी पीजी पे विशेष तौर पे ध्यान देते हैं। सीयूटी पीजी पे विशेष तौर पे ध्यान देना। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सीयूटी पीजी बड़ा ही आसान है और ऐसे हम कुछ भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा चलिए इस पे हम आएंगे। तो थोड़ा सा आपको मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं, आप और बुक पढ़ना चाहें तो ये राजेश मिश्रा का बुक है ना, एक समग्र अध्ययन राजेश मिश्रा राजनीति विज्ञान। इसमें नेट जेआरएफ के लिए इसमें पूरे खंड दिए गए हैं, 10 खंड इसमें है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तथ्यात्मक चीजें भी दी गई हैं इसमें अच्छा खासा से, तो आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद आप शुरुआत करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो राजेश मिश्रा को थोड़ा देर के आप छोड़ेंगे तो आप देखिए, मैंने उसको छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, उसमें सारे खंड दिए गए हैं, एक जगह आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये भारतीय राजनीतिक विचारक, ये ओपी गवा सर का है ना, तो ओपी गवा का ये बुक है जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स आपको ये मिल जाएगा। फिर ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें आपको ये सब चीजें मिल गई। ओपी गवा के बहुत सारे, हर खंड पे अलग अलग बुक है, तो आप कोई भी कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आमतौर पे हम ये देखें सीयूटी पीजी में ये तो रहता है, स्टूडेंट को ये पढ़ना पड़ता है। तो कई बुक मैंने आपको बता दिया, और भी प्रेफरेंस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, अभी कर दीजिए, भूल जाइएगा आप नहीं तो फिर आपको मैं बता दूंगा। अब सीयूटी पीजी पर विशेष तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सीयूटी पीजी को समझने के लिए ये गलती आप ना करें कि सीयूटी पीजी और नेट जेआरएफ अलग अलग है, एकदम अलग नहीं है। आप अगर इसके सिलेबस देखेंगे तो आप ये मान के चलें कि नेट जेआरएफ का ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। इसमें 10 खंड, आप ये मान लें कि 10 खंड है नेट जेआरएफ का। और सीयूटी पीजी जो होता है ना, सीयूटी पीजी बस इतना सा है ना, इसमें भी कई खंड है।
ठीक है। अब देखें, अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यहां भी पढ़ना है, सीयूटी पीजी में भी है ना, ये पीजी में भी पढ़ना है और नेट में भी पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यहां ज्यादा पढ़ना है, नंबर ऑफ जो थिंकर हैं, है ना, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, यहां ज्यादा है, लेकिन यहां पे कम है। यहां पे तो आपको 8 ही पढ़ना है। अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल की बात करते हैं तो सीयूटी पीजी में 5 ही पढ़ना है, लेकिन यहां पे ज्यादा पढ़ना है ना, 25 के आसपास है। तो अब देखें, अब यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है। अगर आप यहां पे प्लेटो तैयार कर रहे हैं, यहां पे जो प्लेटो आप पढ़ेंगे तो प्लेटो पढ़ें या अरिस्टोटल ही पढ़ें। तो अगर ये प्लेटो अरिस्टोटल पढ़ रहे हैं तो नीट जेआरएफ के लेवल का यहां पढ़ रहे हैं, तो इसी लेवल का यहां पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थिंकर वही है। एग्जाम कौन लेता है? एनटीए ही एग्जाम लेता है, और इसका भी एग्जाम एनटीए ही लेता है। तो ये जरूरी है। यहां पे कुल कितना थिंकर हो गए? 13 थिंकर हो गए, लेकिन यहां पे थिंकर बहुत सारे हैं। तो आप ये अलग अलग सोचे नहीं। आप देखिए, पहले हम लोग जब तैयारी किए सीयूटी पीजी का, तो उस समय बताने वाले बहुत लोग नहीं थे। आपको अगर अच्छा से गाइडेंस मिल रहा है, चाहे जहां से भी मिले, तो ये जरूरी है कि आप ऐसे तैयारी करें कि आगे जब नीट जेआरएफ आप देंगे तो बड़ा आसानी से काम हो जाए, है ना। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे अगर थिंकर आप पढ़ना ही शुरू कर दिए हैं, अगर सीयूटी पीजी में ही आप 13 थिंकर इस लेवल से पढ़ लेंगे कि नेट जेआरएफ वाला काम हो जाए, तो हो गया काम। कि जब आप आएंगे यहाँ एमए में, तो फिर नेट जेआरएफ के लिए जब तैयारी शुरू करेंगे तो 13 थिंकर तो कम से कम आपका रेडी रहेगा। और ये करना पड़ेगा, अगर इतना आप नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं, देखो, लुसेंट को मैंने पढ़ा था सीयूटी पीजी के समय, उसके बाद राजेश मिश्रा जी का बुक मैंने खरीदा, और इनका ये जो सर है राजेश मिश्रा सर का बुक, ये ज्यादा मैंने नहीं पढ़ पाया, समय इतना हमें नहीं मिल पाया। उसके बाद और अगर हम ओपी गवा सर की बात करें तो ये बुक तो मैंने खरीद लिया, लेकिन खरीदने के बाद मैं इसका पढ़ नहीं पाया। मतलब इसमें तो बहुत सारा है, पूरे नेट तक का है, लेकिन इसका जो भी हमारे ये तेरे पार्ट है, तेरे थिंकर, इनको मैं नहीं पढ़ पाया स्पष्ट रूप से। 2-3 का पढ़ा, समय बीत गया तब तक। मैं ऐसे भी लास्ट में शुरू किया था, मुझे पता ही नहीं चला, है ना। और बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऐसे छूट गए। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसका अलग से कलेक्शन आपको करना होता है। शुरुआत कहां से करें, वो चीजें मैं, ये वीडियो आप देख भी सकते हैं, तो ये चीजें आप देखें, उसमें मैं और थोड़ा डिटेल बताया हूं, इस वीडियो के बाद आप देख लेना। तो नेट जेआरएफ का जो भी पीवाईक्यू होता है, उसका कलेक्शन करके फिर तैयारी करना रहता है, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। तो कई चीजें मैं छोड़ दिया, इस वजह से सपने तो थे जेएनयू जाने के, लेकिन हम बीएचयू में रह गए। अगर आप सब कुछ ठीक से करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप जेएनयू ना पहुंचे, या आप जहां जाना चाहते हैं, साउ जाना चाहते हैं, तो वहां ना पहुंच पाएंगे आप। तो इसको आप पहले सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको पढ़ें, इसको साथ साथ लेके चले। राजेश मिश्रा सर का जो जितना हमारे सिलेबस में है, सीयूटी पीजी में जितना पार्ट है, उसको आप पढ़ ले, है ना। आप अपना से हैंड रिटन नोट्स भी बनाने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप क्या करें, इस पैटर्न को भी थोड़ा फॉलो करें। तो शुरू के शब्दावली पढ़ें जरूर, शब्दावली तो मैं यहाँ शुरू भी कर रहा हूँ, कुछ शब्दों का शुरुआत हमने किया है। आप बताइएगा कि आप कहाँ से चाहते हैं और कौन सा शब्दावली शुरू किया जाए। तो वो चीजें, आप ज्यादा कुछ नहीं जानते तो ये जरूर कहे कि हाँ सर शब्दावली वाला स्टार्ट करते हैं, या फिर और थिंकर स्टार्ट करें, जो आपको लगता है वो आप जरूर बताइए। तो यहां से ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और थिंकर आप पढ़ते चलिए। अब आईजीपी की बात कर लेते हैं, तो सीयूटी पीजी में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, खूब कुछ पढ़ना है। राष्ट्रपति की शक्तियां, उसको ऐसे राष्ट्रपति दे दिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, ये सब कुछ दिए हुए। तो इंस्टीट्यूशन तो दिया है, लेकिन पब्लिक पॉलिसीज और प्रोसेस ये थोड़ा कम है ना। लेकिन इंस्टीट्यूशन खूब पढ़ना, दबा के पढ़ना। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन यहीं पढ़ लेंगे तो नेट जेआरएफ में आपको हेल्प हो जाएगा। आपको मैं सच बताऊं, अभी यहाँ एमए में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, उनको शब्दावली में प्रॉब्लम है। कई लोगों को, 2-4 लोगों को तो हम कभी कभी पूछते हैं, तो मैं कभी कभी बता देता हूँ। हालांकि मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं भी बड़ा ही, अगर बात करें पढ़ाई लिखाई में, तो पुअर बैकग्राउंड का हूँ। तो इसलिए तो इस चीज को आप समझे, ये आपको सीरीज स्टार्ट करना है, फिर आपको पीवाईक्यू वगैरह है, इस पे आपको ध्यान देना है, और आप एक बेटर तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।